हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप कुमार वर्मा। तो हम लोग जो है आईसीआर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल पोस्टपोन्डेड है। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च या अप्रैल में हो सकता है आपका एग्ज़ाम। तो इसके जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उस सीरीज़ में हमने अभी तक जो है 12 सेट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज जो है हम उसी सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसमें हम जनरल नॉलेज, साइंस और सोशल साइंस से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल वॉज टेकन फ्रॉम। देखिए, लोकपाल, ये जो वर्ड है लोकपाल, इसके बारे में आपने 2013 में एक मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था इसमें। ठीक है, अन्ना हजारे जो एक समाज सेवी हैं महाराष्ट्र के, तो उन्होंने ये आंदोलन किया था लोकपाल बिल लाने के लिए। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्सेप्ट जो है ये लोकपाल का, ये किस देश से लिया गया है हमारे पास। ठीक है, तो ये लिया गया है स्वीडन से। ठीक है, और स्वीडन एक्चुअली हम बात करें तो ये लिया गया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी, जैसे आइसलैंड हो गया, ठीक है, स्वीडन है, डेनमार्क हो गया, डेनमार्क, फिर आपका फिनलैंड, नॉर्वे। ठीक है, ये 5 कंट्रीज, ठीक है, ये क्या है आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। इनके यहाँ से हमने लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बोरो किया है, लोकपाल बिल। ठीक है, और ये एक्चुअली लोकपाल बिल होता क्या है? ये होता है एक्चुअली एक एंटी करप्शन बिल, एंटी करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए एक ये बिल है। ठीक है, और ये किसका करप्शन रोकता है? देखिए, स्टेट में जो अदर ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए तो आपका जो अदर एजेंसीज हैं, बट ये एक्चुअली स्पेशली किसके लिए है? ये है आपका जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री, मिनिस्टर्स के अंदर, मिनिस्ट्रीज में जो करप्शन होता है उसके खिलाफ, या जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं ग्रुप ए क्लास के या क्लास 1 जिसे कहते हैं हम, क्लास 1 ऑफिशियल्स होते हैं, उनके विरुद्ध जो एंटी करप्शन के कानून है, या उन्होंने अगर कोई करप्शन का काम किया है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो इस बिल के तहत की जाएगी। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है, जैसे आपका पीएम है, मिनिस्टर्स, एमपी, ग्रुप ए बी सी डी ऑफ सम सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये लोकपाल आया था। ठीक है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। और एक होता है लोकायुक्त, लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त ये होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, लोकायुक्त स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है स्वीडन से। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओजोन डे। ठीक है, अब ओजोन के बारे में हम जानते हैं, जो समताप मंडल है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर जो ओजोन लेयर है उसमें क्या है, होल देखने को मिला है। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो ओजोन जो सन है, सन से जो किरणें आती हैं, ठीक है, ओजोन ले आती हैं, तो उस की जो हार्मफुल किरणें होती है उसको ये जो ओजोन लेयर वो बचाती है और उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, उनको अर्थ तक नहीं आने देती। और ये हमारे स्किन के लिए और बॉडी के लिए और भी कई सारी चीज़ों के लिए हार्मफुल रहती है, ये सन की जो हार्मफुल किरणें हैं। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल ओजोन डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ये शुरू किया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे शुरू कब किया गया था? ये शुरू किया गया था 1994 से। ठीक है, 1994 में ये पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल ओजोन डे। ठीक है, और इसका मेन काम, डे को सेलिब्रेट क्या करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि टू प्रोटेक्ट करना है हमें किसे? ओजोन की लेयर को। ठीक है, और इसे अनाउंस किसने किया था? इसे अनाउंस करने वाली जो बॉडी थी वो थी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूएनजीए। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकंड वॉर ऑफ पानीपत। जो पानीपत की लड़ाई है, ये डेफिनेटली आपने वर्ड सुना होगा। पानीपत की लड़ाई कितनी हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो जो पहली लड़ाई हुई वो हुई थी 5 नवंबर 1526 को, नहीं सॉरी 5 नवंबर नहीं, ये जस्ट मिनट, यहाँ पहली जो लड़ाई हुई, फर्स्ट जो वॉर हुई थी पानीपत की, ये हुई थी आपकी 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और जो सेकेंड लड़ाई हुई थी ये हुई थी आपकी 5 नवंबर 1556 को। और जो थर्ड लड़ाई हुई पानीपत की, युद्ध जो पानीपत का हुआ, ये हुआ था आपका 1761 में। ठीक है, ठीक है, 1761, और डेट थी इसकी 14 जनवरी की। ठीक है, 14 जनवरी। अब देखिए, ये जो 3 लड़ाइयाँ हुई, जो पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 को, ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हेमू, ठीक है, हेमू और अकबर,
हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। और हेमू का नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। और अकबर की तरफ से खान जमीन और बैरम खान, इन दोनों ने लड़ाई करी, ठीक है, जिसमें अकबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी, ठीक है। फिर सेकंड जो लड़ाई हुई आपकी 1556 में, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, तीसरी पानीपत की जो लड़ाई थी। और सॉरी दूसरी, और फिर तीसरी जो लड़ाई हुई आपकी 14 जनवरी 1761 में, ये मराठा एम्पायर, ठीक है, मराठा एम्पायर और ब्रिटिश जो सॉरी किंग ऑफ अफगान, ठीक है, अहमद शाह दुर्राई, और इंडिया के जो मुस्लिम रूलर्स थे जैसे सिजाउद्दौला, ठीक है, नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ बंगाल, ये लोग जो थे उनके बीच में देखने को मिली तीसरी लड़ाई आपकी, ठीक है, पानीपत की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड। तो सेकंड में पूछा गया 1556 में, ठीक है। पहली लड़ाई 26 में, 1761 में थर्ड वॉर ऑफ पानीपत देखने को मिली, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ तक्षशिला बीइंग फेमस इन द एंशिएंट वैदिक। तक्षशिला, जो तक्षशिला जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, देखिए एक्चुअली तक्षशिला फेमस है गंधार फॉर्म ऑफ आर्ट्स के लिए, गंधार आर्ट्स के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तक्षशिला एक तरीके की क्या है, आर्ट कलाकृति फॉर्म है, कलाकृति का तरीका है, ठीक है। और ये एंशिएंट वैदिक पीरियड में जो है गंधार आर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। और वॉशिंगटन डीसी क्या है, आपकी यूएसए की कैपिटल है, यूएसए की कैपिटल, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में आपका यूएनडीपी, ठीक है, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन्स का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है न्यूयॉर्क के अंदर, क्लियर। और अब यहाँ पर एक नाम है जिनेवा, ठीक है, जिनेवा से बहुत सारे हेडक्वार्टर्स यहाँ पर। जिनेवा कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसमें आपको आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यूएनसीटीएडी, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स, ये कई सारे हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और फिर ये वियना, वियना कहाँ है, ये है ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर है वियना। और इसमें हेडक्वार्टर्स किसके मिलते हैं, यूएनआईडीओ, ठीक है, एआईईए, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का जो एक संस्था है, यूएनओडीसी के भी हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, जो ह्यूमन राइट कमीशन है जिसे हम कहते हैं एनएचआरसी, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एनएचआरसी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये कब हुआ है, ये हुआ है 1993 में। और 1993 में कब, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1993 के अंदर हुआ है, ठीक है। जो आपका चेयरमैन है यहाँ के यूएनएचआरसी के, वो कौन है, अरुण कुमार, प्रेजेंट टाइम पे अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा इज द चेयरमैन ऑफ यूएनएचआरसी इन प्रेजेंट। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन कंप्लीट, राष्ट्रपति भवन का कंस्ट्रक्शन जो है वो कब कंप्लीट हुआ, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रपति भवन का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था आपका, शुरू हुआ था बनना 1912 के अंदर, और ये एक्चुअली खत्म हुआ 1929 में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1929 में राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है वो पूरा हो गया। मगर ये ओपन किया गया है, शुरू कब किया गया, ओपन कब किया गया, ये किया गया था 1931 के अंदर, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन को एक और नाम से हम जानते हैं, रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स के नाम से भी हम जानते हैं राष्ट्रपति भवन को, ठीक है। और ये चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर, ठीक है, सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। देख लो एक्चुअली, देखिए ये आपका सिक्किम है, सिक्किम से इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला मोस्टली पार्ट क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इन्हीं जगहों पे जितने भी स्टेट्स होते हैं आपके, ठीक है, आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, यहाँ पर आपका मेघालय है, ठीक है, फिर इधर आपका त्रिपुरा है, फिर इधर मिजोरम है, और यहाँ पर मणिपुर है, फिर आपका यहाँ पर कॉर्नर पे नागालैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स है।
तो ये सभी क्या है, सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई आपकी, एक तो आपकी मेघालय हो गई, असम हो गई, अरुणाचल प्रदेश हो गई, और आपका त्रिपुरा हो गई, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेघालय है ऑप्शन में, ये भी है, ये भी है। सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए इंटरनेशनल योगा डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और ये शुरू हुआ था 2015 से, जब पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे अपने प्रधानमंत्री, तो उन्होंने 2014 में वो पीएम बने, और 2015 से जो है 21 जून को क्या मनाया जाता है, हमारा इंटरनेशनल योगा दिवस। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए प्लासी का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया, प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1754 के अंदर। ठीक है, और ये लड़ा था जो किस मुगल एम्परर ने, ये पूछा गया है, तो वो था आलमगीर दो, आलमगीर द्वितीय जो है करेक्ट आंसर रहेगा। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था आलमगीर द्वितीय ने। ठीक है, और इसकी अगर जो हम डेट की बात करें 1754 में 3 जून से लेके कब तक, 29 ऑफ नवंबर 1759 तक। ठीक है, लगभग ये 5 साल तक ये युद्ध चला था, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और ये लड़ा गया था किसके बीच में, सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला उद्दौला जो था। ठीक है, ये कौन था, नवाब ऑफ बंगाल था, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का जो नवाब था, और किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, उनकी तरफ लड़ा गया था। मतलब बंगाल ऑफ नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। और जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी तरफ से कौन था हेड, वो था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो मुगल एम्परर कहाँ था, ये मुगल एम्परर आपका दिल्ली की तरफ, जो इलाका है दिल्ली के आसपास का इलाका, वहाँ का जो किंग था उस टाइम पर, बैटल ऑफ प्लासी, आलमगीर आलमगीर द्वितीय। और ये किसका बेटा है, ये बेटा है सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ जहांदर शाह। ठीक है, जहांदर शाह का बेटा था ये आलमगीर द्वितीय। ठीक है, तो ये थे आपके जो हमारा सेट 13 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।